भाइयों, सैमसंग हो गया, एमआई हो गया, ऐसी तमाम बड़ी टेलीविजन कंपनियां हैं जो काफी समय से ही आपको बिल्ट इन ट्यूनर सिस्टम दे रही हैं। और बिल्ट इन ट्यूनर का मतलब होता है कि आपके टेलीविजन के एग्जैक्टली पीछे एलएनबी का पोर्ट दे दिया गया है, जिसमें आप अपने डिश की जो वायर आ रही है उसे पीछे लगाएंगे तो आपके जो भी फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो आप देख पाएंगे। बेसिकली ये जो बिल्ट इन ट्यूनर सिस्टम दिया गया है ये डीडी फ्री डिश को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। और अब तो रिसेंटली भारत सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब सभी ब्रांड के टीवीज को ये बिल्ट इन ट्यूनर सिस्टम देना पड़ेगा, ताकि दर्शक जो भी हमारा है उससे सेट टॉप बॉक्स ना लगाना पड़े और उसका काम ऐसे ही चल जाए। इससे डीडी फ्री डिश को तो काफी बड़ा फायदा मिलेगा कि उनको ऑडियंस जो है वो भरपूर मिलने लगेगी और कस्टमर को अलग से बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। जो भी छतरी वो यूज कर रहे हैं उसी से उनका एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि कल को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका जो इन बिल्ट ट्यूनर सिस्टम दिया जा रहा है अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो खर्चा कितना बैठेगा? क्या पूरा टीवी का रिपेयरिंग होगा या स्पेसिफिक उस पार्ट का रिपेयरिंग होगा, या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है या नहीं है? उन सभी पहलुओं पर आज इस वीडियो में बात की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। बेसिकली प्रॉब्लम आती क्या है, देखिए प्रॉब्लम 100 में से किसी 2 या 3 टेलीविजन में ही आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो एज इट इज चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ओवर वोल्टेज की वजह से या और कोई रीजन की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो पीछे बिल्ट इन ट्यूनर सिस्टम दिया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो होगा ये कि जितने भी चैनल्स आप स्कैन करेंगे डीडी फ्री डिश के वो स्कैन नहीं होंगे। चैनल की प्रॉब्लम आ सकती है या चैनल स्कैन ही नहीं करके देगा। ये कोई 2 फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अब बात आती है रिपेयरिंग कैसी होगी। तो अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई तो आपको उसी स्पेसिफिक ब्रांड में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कॉल करके बताना पड़ेगा कि भाई ये जो एलएनबी इनका पोर्ट दिया गया है ये काम नहीं कर रहा है, टीवी चैनल नहीं चल रहा है। और ये भी मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली ब्रांड इसके बारे में जानकारी रखते ही नहीं है, उनका इससे कोई ज़्यादातर लेना देना नहीं है। बस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग में आने लगा तो बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप टेक्निकली नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो उनको कोई नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक सेट टॉप बॉक्स जो सेल कर रहा है उससे बात करेंगे तो वो शायद आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर देगा कि भाई ये शायद प्रॉब्लम होगी इसलिए आपका बॉक्स नहीं चल रहा है, आप दूसरा बॉक्स ले जाओ, और भी आपको कोई ना कोई वो तरीका बता देगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ब्रांड में पता करने की कोशिश करोगे तो वो आपको शायद इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे जी टेक्नीशियन विजिट करवा लो, वो चेक करके बताएगा। और टेक्नीशियन भी आएगा तो वो भी यही कहेगा जी टीवी रिपेयर होगा, इसको खोलना पड़ेगा। और आप एक छोटे से ट्यूनर के पीछे पूरे टीवी को ओपन करवाएंगे, ये भी मुझे नहीं लगता एक जायज़ फैसला है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन देखिए क्या है, यही है कि अगर कल को ऐसी कोई इशू आ जाए तो मेरे ख्याल से आपको रिपेयर कराने से बचना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और इशू भी इससे बढ़ सकता है। आपने एक बार टीवी को अगर खुलवा दिया तो पूरा एक बार टीवी जब ओपन हो जाता है तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर एक बार इंजन खुल गया तो वो प्रॉपर चीज़ बैठती नहीं है। और कल को ये ना हो कि एक छोटी सी डिश की प्रॉब्लम की वजह से, टीवी चैनल ना आने की प्रॉब्लम की वजह से आपका टीवी भी प्रॉब्लम देना शुरू कर दे और आपका खर्चा बढ़ जाए। इससे बेहतर भी कल आपके पास यही होगा कि आप एक फ्री टू एयर सेट टॉप बॉक्स मार्केट से खरीद लीजिए। 1000 रुपए का मिल जाएगा, 1200 रुपए का मिल जाएगा, एक बेस्ट क्वालिटी का आपको बढ़िया MPG4 डीडी फ्री डिश को देखने के लिए डब्बा मिल जाएगा। आप उसको लगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। और यही सबसे बड़ा फायदा होता है। आप कोई एक्सटर्नल बॉक्स खरीदते हैं तो वो क्या होता है, आपने 1000-1200 में खरीदा, साल 2 साल 3 साल भी अगर वो चल गया बहुत बड़ी बात है। और 3 साल बाद भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको टीवी नहीं खुलवाना पड़ेगा, आपको जो बॉक्स है या तो वही रिपेयर हो जाएगा। अगर वो रिपेयर नहीं होता है तो आप एक नया मार्केट से 1000-1200 रुपए का बॉक्स ले आएंगे तो आपका काम फिर से 3-4 साल चलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो टीवी एक बार खुल गया तो वो टीवी आपको प्रॉपर सर्विस शायद नहीं दे पाए। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरे ख्याल से आपको जाननी जरूरी थी कि बेशक लोगों का बहुत इसमें रुझान उठ रहा है कि यार सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा, हमारा काम तो टीवी से चल जाएगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि भाई खर्चा भी बढ़ेगा अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई है तो। और कुछ लोगों का ये भी मिथ है कि इसमें टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल भी चलेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फ्री टू एयर सर्विसेज के लिए है। डीडी फ्री डिश का ही आपको इसमें सर्विस का सपोर्ट मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। वो प्राइवेट प्लेयर्स आपको नहीं चलेगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिक टेलीविजन खरीदने होंगे। डिश टीवी का जो पार्टनरशिप है वो सैमसंग टीवी के साथ चल रहा है इन दिनों में, तो आपको स्पेसिफिक वो टीवी लेना होगा या विजी टीवी लेना होगा जो डिश टीवी का खुद का ब्रांड का टीवी है।
लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं LNB पोर्ट में टाटा स्काई चला लो, डिश टीवी चला लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसके लिए पूरा कनेक्शन सेट टॉप बॉक्स भी चाहिए होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे। बाकी कोई सवाल हो या आपको कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।